बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे के मैप से एसओपी और पीओएस बूलियन एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइजेशन क्यों रिक्वायर्ड है उसके बारे में पहले बात हो चुकी है, एक बार और बात कर लेते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशंस को देखा था कि एसओपी में या पीओएस में कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये भी बात की थी ना कि बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज क्यों करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई बड़ा बूलियन एक्सप्रेशन है हमारे पास, जैसे ए बी बार सी है प्लस ए बी सी है प्लस ए सी बार है ना। ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको अगर हम लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करने जाएं तो 1 एंड गेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसी तरह से आप नॉट गेट की बात करें तो 2 नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी, एक सी बार के लिए, एक यहाँ बी बार के लिए, और 2 और गेट की जरूरत पड़ेगी। सो 2 + 2 दिस विल गिव यू 9। तो 9 लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए सी कॉमन है इन दोनों एक्सप्रेशंस में। ए सी को आपने कॉमन किया, ब्रैकेट में क्या बचा, बी + बी बार और प्लस ए सी बार। बी + बी बार 1 होगा आपका, सो दिस बिकम्स ए सी, और दूसरा हमारा टर्म क्या है, ए सी बार। ए को आप कॉमन करिए, सो विल गेट ए सी + सी बार। मतलब आपका जो बी और सी वेरिएबल है अब उसकी जरूरत ही नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई तो आपको आंसर क्या मिला, ए मिला। पी और सी आपके यूज किए जाने योग्य वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो ए मिल रहा है। मतलब आप इसके लिए केवल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ए इनपुट का लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वही आपका आउटपुट हो जाएगा। दिस इज द बेनिफिट, है ना। ये हमारा बेनिफिट है बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने का। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। तो अब मिनिमाइज करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो आप बूलियन लॉज की सहायता से करेंगे, जैसे a + a = a एंड a = a, है ना। a और 1 = 1, है ना। a और 0 = a। इसी तरह से अगर हम करें कि a एंड 1 = a एंड 0 = 0, और क्या बात किया था हम लोगों ने, a + a बार = 1, a एंड a बार = 0, और इसके अलावा डी मॉर्गन्स थ्योरम भी हमारे हुआ करते थे जिनकी सहायता से आप उसको एक्सप्रेस करते थे। अब वो सारे लॉज जो हम लोग यूज किया करते थे उसके बजाय अब बिना उन लॉज को यूज किए, क्योंकि कई बार उनको याद करना, है ना, कि याद करें फिर उनके आधार पर एक एक टर्म को हम स्पेसिफाई करें। अच्छा, छोटे एक्सप्रेशंस में तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काम चल भी जाता है, लेकिन अगर बड़ा एक्सप्रेशन हो तो बड़े एक्सप्रेशन में इसका काम चल नहीं पाता है। तो क्या करना पड़ता है, उसका ऐसी कंडीशन में हमको कोई ऐसा मेथड चाहिए जहां पर इतने सारे लॉज की जरूरत न पड़े और आसानी से सॉल्व हो जाए। सो वी हैव अ ग्राफिकल मेथड। जो के मैप है, के मैप क्या है हमारा, के मैप इज अ ग्राफिकल मेथड जिसमें n वेरिएबल के लिए, जहाँ यहाँ पर जैसे पिछला एक्सप्रेशन था इसमें कितने वेरिएबल थे आप बताओ, 3 वेरिएबल a b c। तो ऐसे यहाँ पर n वेरिएबल के लिए 3 वेरिएबल अगर होगा तो उसका मैं एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। तो 2 to the power n सेल्स, 2 to the power 3 सेल्स, 3 वेरिएबल के लिए 8 सेल की जरूरत पड़ेगी। मतलब इस ग्राफिकल मेथड में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा डिजाइन हमारे पास होगा जिसमें नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ये सेल्स की संख्या 2 to the power n होगी फॉर n वेरिएबल इक्वेशन, है ना, इक्वेशन के लिए। इससे आप पीओएस या एसओपी दोनों ही तरह के इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरह के प्रॉब्लम्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं बिना किसी बूलियन लॉज को रिमेंबर किए हुए। उनको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात। बस हमको क्या करना है, जो हमारा के मैप है, जो ग्राफिक्स है हमारा, उसमें हम जीरोज या वंस को उनकी सही जगह पर प्लेस कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या तैयार होना चाहिए, 2 चीजें। एक तो हमारा मिन टर्म, है ना, और दूसरा हमारा मैक्स टर्म। अगर हमारा एसओपी है तो मिन टर्म, और पीओएस है तो मैक्स टर्म। वो कैसे लिखा जाता है, क्या है, उसके बारे में पहले वीडियो में बात हुई है। जहां जैसी जरूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा यहाँ बताते चलेंगे। अच्छा, जो हमारा यहाँ पर के मैप में हम बात करेंगे उसमें एक और खास बात है। उसमें हम क्या करते हैं, हम जो हमारे मैप होता है उस मैप में जो भी हमारे सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में आपस में एक रिलेशन होता है। 2 कॉन्सिक्यूटिव सेल्स एक दूसरे के एडजेसेंट माने जाते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जब भी अब हम यहाँ पर सेल्स की ग्रुपिंग करते हैं, तो जब 2 सेल को हम ग्रुप करेंगे तो ग्रुप करने का जो सिंपल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इन दोनों सेल्स के बीच में कोई हमारा कम से कम 1 बिट का रिलेशन होगा, 1 बिट हमारा कम से कम कॉमन होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर ना एक सेल बना रहा हूँ जिसमें आप कॉलम देखें तो 4 कॉलम है। 4 कॉलम का मतलब क्या है कि ये 2
दो आपके वेरिएबल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो दो वेरिएबल होंगे तो उसमें आपके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 to the power 2 equal to 4, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जो 4 कॉम्बिनेशन इसको देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, हमने कहा ना अगल बगल के जो होंगे उनके बीच में एक रिलेशन होगा। अब यहाँ पर देखें तो पहले और दूसरे के बीच में, पहले और दूसरे सेल के बीच में पहला बिट आपका सेम है, एक सेम मिल गया। दूसरे और तीसरे बिट को देखें तो सेम नहीं मिल रहा है, देखो 0 से 1 हो रहा है पहला बिट, दूसरे बिट को देखिए 1 से 0 हो रहा है, मतलब दोनों ही अलग है। तीसरे से चौथे बिट पर जाइए तो एक बिट आपका सेम है, चौथे से पहले पर आइए ये भी सेम होना चाहिए, है ना, ये भी। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही बिट डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। आपके दो बिट में आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते इन दोनों प्लेसेस पर, ये दोनों सेल्स को आप ग्रुप नहीं कर सकते। सो देयर इज ए प्रॉब्लम कि आप 0 1 2 और 3 का जो बाइनरी है 0 0 0 1 1 0 1 1 आप लिख रहे हैं, उसमें आपको जो एडजेसेंट आप चाह रहे हैं कि दो पास के सेल्स में ग्रुपिंग हो जाए वो पॉसिबल दिखाई नहीं देती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका ग्रे कोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम इनको बाइनरी में नहीं लिखेंगे तो हम किस में लिखेंगे, ग्रे कोड में लिखेंगे। तब ग्रे कोड क्या है, तो ग्रे कोड कन्वर्जन की आपको जरूरत है यहाँ पर, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। बाकी ग्रे कोड एक्चुअली में क्या होता है उसके बारे में बाद में जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग से वीडियोस में तैयार करूंगा तो उसमें ग्रे कोड पूरा आपका किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसका लॉजिक सर्किट क्या होता है वो सब बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको उतनी ही रिक्वायरमेंट हम आपको बताएंगे जितना के मैप में यूज होना है। तो देखिए ग्रे कोड आपका ये नॉन वेटेज है ना, नॉन वेटेज आपका ये नंबर सिस्टम है जो जिसमें जो डिजिट्स हैं उनके प्लेस वैल्यू के आधार पे आप उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, ये पोजिशनल वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा साइक्लिक वेरिएबल कोड है। अब इसको समझते हैं इस तरह से। मान लीजिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, कोई ग्रे कोड है, बाइनरी कोड है, उसको ग्रे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 1 0 1 1 0, ठीक है। हम इसका हमें ग्रे निकालना है, ये बाइनरी है हमारा, इसका ग्रे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले बिट को आप रीस्टोर करिए, पहले बिट को हम रीस्टोर करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले और दूसरे बिट के बीच में आप जॉर करिए, जॉरिंग बाय 2 कॉन्सिक्यूटिव बिट्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव बिट्स को जॉर करना है। तो पहले और दूसरे 2 कॉन्सिक्यूटिव बिट मिल गए, इनको जॉर करिए। अब जॉर की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर डिफरेंट बिट्स होंगे, है ना, जैसे 0 और 1 है या 1 और 0 है, तो इनका जो जॉर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर दोनों बिट्स सेम है, दोनों ही 0 0 है या दोनों ही 1 1 है, ऐसी कंडीशन में उसका जॉर 0 आएगा। यहाँ पर डिफरेंट है ना, पहला 1 है दूसरा 0 है, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, 0 और 1 फिर आ गया, डिफरेंट हो गया, 1 आ गया। फिर 1 और 1 सेम हो गया ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 1 और 0 डिफरेंट है ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से आप ग्रे कोड में कन्वर्जन कर लेते हैं। इसी तरह से आपके 3 बिट के जो बाइनरी नंबर्स हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, है ना, उनका आपका ग्रे कोड यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं करूँ तो पहला 0 आपने उतार लिया ऐसे ही ना, रिस्टोर किया। पहले और दूसरे बिट 0 और 1 है, डिफरेंट है ना, इनका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 और 0 फिर डिफरेंट है ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। सो योर ग्रे कोड इज 0 1 1 फॉर बाइनरी 0 1 0। तो 0 1 0 बाइनरी का ग्रे कोड 0 1 1 होगा। इस तरह से आप सारे 3 बिट्स के यहाँ पर जो ग्रे कोड है उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ग्रे कोड से बाइनरी को अगर कन्वर्ट करना हो तो जैसे 1 0, मैं इसको देखता हूँ ना, ये जो हमारा ग्रे आया था इसका बाइनरी निकालते हैं 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1। अब इसमें क्या करते हैं, तो पहला हम बिट को वैसे रिस्टोर कर लेंगे और पहले बिट के साथ जो आउटपुट आया है उस आउटपुट को आप दूसरे इनपुट बिट के साथ फिर से आप क्या कराएंगे, जॉर कराएंगे बाय जॉरिंग, है ना। अब जॉर कराएंगे तो अब क्या मिलेगा, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1 का क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमारे 0 मिल गया, इस 0 को फिर इस 1 के साथ आप जॉर कराइए, अब आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। ये 0 है, ये 1 है, फिर इसके साथ तो 1 और 0 का 1, फिर 1 और 1 का 0, मतलब आंसर क्या होगा 1 0 1 1 0। बाइनरी बिट आपने क्या लिया था, 1 0 1 1 0, इसी का तो ये ग्रे कोड था। अब इसी ग्रे कोड से आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वही आपको मिल गया। मतलब क्या करना है, पहले आप फर्स्ट बिट को उतारिए, फिर उसको सेकेंड बिट के साथ जो आया है आउटपुट उसको सेकेंड बिट के साथ आप जॉर करिए, फिर जो आएगा उसको सेकेंड बिट के साथ आप जॉर करिए। इस तरह से आपको 0 1 0 का 0 1 1, ऐसा 0 1 1 का 0 1 0, इस तरह से आपको मिलता चला जाएगा। क्लियर हो गया।
ठीक है, तो जो हमारे एडजेसेंट बिट्स हैं वहां पर जिसकी हम बात कर रहे थे पीछे, अब हमने सेल ले लिया, तब हम इसको ग्रे कोड से हम करके देखते हैं, है ना। तो ग्रे कोड से जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम 0 लिख रहे हैं, फिर 1 लिख रहे हैं, फिर 2 लिख रहे हैं, फिर 3 लिख रहे हैं। 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 1 हो गया, उसका ग्रे कोड लिखते हैं। तो 0 0 का ग्रे कोड क्या होगा बताओ? 0 और 0 0 का 0, ये आ गया। 0 1 का ग्रे कोड 0 आपने उतारा और 0 1 का 1 आ गया, वही रहा। 1 0 का क्या होगा? 1 का तो ऐसे उतार लिया और 1 0 का फिर 1 आ गया। 1 0 का 1 1, मतलब 0 0 0 1 1 1, और लास्ट में 1 1 का क्या होगा? ये से 1 उतार लिया और 1 और 1 का 0 आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका 1 0 आ गया, मतलब 0 1 3 2 हो गया अभी। अब जब इस तरह से आप करते हैं तो के मैप में बेनिफिट क्या मिला इसमें? पहला बिट सेम है, पहले दूसरे को देखो, दूसरा बिट सेम है, फिर दूसरे तीसरे को तीसरे और चौथे को देखो, फर्स्ट बिट सेम है, लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले में सेकंड बिट सेम है, मतलब ये लास्ट वाले सेल भी एडजेसेंट हो गए इस तरह से। तो ये हमें बेनिफिट मिला। अब हम सेल्स को किसमें, जो कोड उसका है उसको ग्रे कोड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब हम लोग के मैप को स्टार्ट करते हैं। पहले 2 वेरिएबल के मैप जी। अब देखो के मैप में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, अगर n है तो कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे? 2 to the power n होंगे। यहाँ n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2, दैट इज 4 नंबर ऑफ सेल्स, है ना। इसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स आपको दिखाई देंगे? 4 नंबर ऑफ सेल्स आपको दिखाई देंगे। अब जरा ट्रूथ टेबल भी याद करते हैं, उसी के आधार पर मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आपका ये आसान हो जाएगा समझना। तो जो 2 वेरिएबल है a और b, उसके लिए हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो 0 0 हुआ, 0 1 हुआ, 1 0 हुआ, 1 1 हुआ, यही तो हुआ। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? a बार b बार, इसको लिखेंगे a बार b, इसको लिखेंगे a b बार, और इसको लिखेंगे a b। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? m0 को, ये m1 को, ये m2 को, और ये m3 को। याद है ना? ये जो 4 प्लेस है वो हमें इसमें बैठाना है। तो हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल हम रो में ले लेंगे, उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, और एक वेरिएबल हमने कॉलम में ले लिया, उसकी एक वैल्यू 0 होगी या तो 1 होगी। तो आपने 4 कॉम्बिनेशंस ले लिए। अब देखो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी, यहां से काउंट करो, आप इसको लिखो, इस पहले वाले सेल को लिखो एक्स वाई। एक्स की वैल्यू क्या है? 0, वाई की वैल्यू क्या है? 0। पहले सेल की वैल्यू क्या आ गई? 0 0। ये क्या है हमारा? 0 0। ऊपर देखो m0 है कि नहीं? हमारा क्या हो गया? m0 हो गया, है ना। अब दूसरे को देखिए, ये वाले सेल को, इस सेल को देखिए, इसके लिए x की वैल्यू क्या है? 0 है, y की वैल्यू क्या है? 1 है ना। 0 1, मतलब हमारा 0 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। m1 आ गया, यहाँ m1 लिख दिया। ऐसे 1 0 m2 हो गया, और 1 1 1 क्या हो गया? m3 हो गया। ठीक बात है। इस तरीके से हम 2 वेरिएबल के मैप को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा हम ग्रुपिंग की बात कर रहे थे ना, कि हमको इसमें ग्रुप करना होगा। अभी केवल ग्रुप की बात बता रहे हैं, फिर जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो हम देखेंगे कि उन ग्रुप से किस तरह से हम प्रोडक्ट टर्म्स या सम टर्म्स को आसानी से लिख पाते हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर ये 4 का ग्रुप एक तो बन सकता है, अगर चारों ही हमारे वैल्यूज हों, चारों की वैल्यू। अब मिन टर्म में हम क्या लिखते हैं? मिन टर्म में हम जो वैल्यूज लिखते हैं वो 1 होती है, मतलब m0 भी हमारी 1 हो, m1 भी 1 हो, m2 भी 1 हो, m3 भी 1 हो। तो जब चारों 1 होंगे तो इसका आप ग्रुप बनाएंगे, तो चारों 1s को आप एक ग्रुप में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो चारों ग्रुप नहीं है, चारों 1s हमारे नहीं है, 3 ही कोई 1 है, तो उस कंडीशन में जहां जहां 1 होंगे उसके हिसाब से 2 2 का ग्रुप इस तरह से बन सकता है ना। यहाँ पर ये दूसरा, ये 2 का ग्रुप ऐसे बन सकता है, तीसरा ये 2 का ग्रुप ऐसे बन सकता है, चौथा ये 2 का ग्रुप ऐसे बन सकता है। और अगर कोई बिट अकेले हो गया तो अकेले में तो सीधे अकेले उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ग्रुपिंग इस तरह से होगी मैक्सिमम। अब हम जब भी सॉल्व करते हैं के मैप, उसमें हम मैक्सिमम नंबर की जो ग्रुपिंग होती है उसको हम लेते हैं। मान लीजिए, है ना, किसी उसमें आपके मैप में 8 सेल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के एडजेसेंट है, जिसमें वैल्यूज 1 है, तो आप 8 का ग्रुप बनाएंगे, न कि 4 का 2 ग्रुप बनाएंगे। समझ आ रही बात? उन 8 का एक सिंगल ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं। अगर n की वैल्यू हमारी 3 है तो 2 to the power 3 दैट इज 8 एडजेसेंट सेल होंगे हमारे। तो 3 वेरिएबल के मैप में कितने सेल्स होंगे हमारे? 8 सेल्स होंगे। टोटल 8 सेल्स हमारे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो 0 1 इधर, अब 3 वेरिएबल है हमारे पास, तो एक वेरिएबल हमने ये ले लिया रो के लिए, और 2 वेरिएबल हमने कॉलम के लिए ले लिया। 2 वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0
0 1, आपको पता है ना 1 1 और 1 0, ये ग्रे कोड में हम लिख रहे हैं। ये बाइनरी में आपका 0 0 होता है, 0 1 होता है, 1 0 होता है और 1 1 होता है। इसको हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर ग्रे कोड को यहाँ पर लिखते हैं। तब आप कैलकुलेट करेंगे, जब इसका ठीक ठीक डेसिमल कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तो m0 आ गया। इसकी क्या वैल्यू होगी, यहाँ से 0 और यहाँ 0 1 1 हो गया। ये हमारा 0 है और इधर क्या है 1 1 है। अब क्या हो जाएगा हमारा 0 1 1, क्या पढ़ते हैं हम, 0 1 1 इज 3, सो दिस इज m3। ये क्या हो जाएगा 0 1 0 m2। समझ आ रही बात। m0 m1 m2 यहाँ है, फिर m3, ऐसे m4 1 0 0 1 0 1 m5 1 1 1 m7 1 1 0 m6, है ना। इस तरह से हम इसमें करते हैं। मैक्सिमम कितने का ग्रुप इसमें बना सकते हैं, 8 का। अगर 8 का ग्रुप पॉसिबल नहीं है, कम उसमें है, तो 4 4 के ग्रुप भी आप बना सकते हैं। तो 1 ऐसे 2 ऐसे, आपका यहाँ से ये वाला मिलाकर 3, और एक ग्रुप आपका ये भी बन सकता है, क्योंकि आपको पता है ना ये दोनों भी तो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, क्योंकि इसमें 0 आपका कॉमन है। तो इस तरह से आप यहाँ से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। उसके बारे में आगे आगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी बताएंगे। अगर n की वैल्यू हमारी 4 होगी, मतलब 4 वेरिएबल के में, ऐसी कंडीशन में टोटल कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे हमारे, 16 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो 16 नंबर ऑफ सेल्स के लिए अब 4 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल रो में, 2 वेरिएबल कॉलम में, उनको ग्रे कोड में अरेंज कर दीजिए। 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर भी 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0। आप जरा इसको पढ़ते हैं, फिर मैं अभी आप याद करने का तरीका भी बता दूंगा। देखो, तो 0 0 और 0 0 0 0 0 0, तो m0 हो गया कि नहीं। 0 0 0 1 m1 हो गया। 0 0 1 1 m3 हो गया। 0 0 1 1 1 0 m2 हो गया। 0 1 0 0 4 हो गया, है ना। 1 0 1 5 हो गया। 1 1 1 7 हो गया। 1 0 1 0 6 हो गया। अच्छा, अब इस पर आइए, ये हमारा 1 1 0 0, ये इधर 1 1 और ऊपर से 0 0, है ना। m12 हो गया। ऐसे 1 1 0 1 13, 1 1 1 1 15, 1 1 1 0 14। फिर नीचे आइए, अब क्या है यहाँ पर 1 0 0 0, इधर 1 0 इधर 0 0, 8 हो गया, है ना। 1 0 0 1 9 हो गया। 1 0 1 1 11 हो गया। 1 0 1 0 10 हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती है ना। तो 2 to the power 4 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 16 आ गया, और 16। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रुप क्या बन सकता है इसमें, अगर सारे ही 1 हो जाएं तो 16 का आपका ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं तो 8 8 के भी आपके 4 ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 4 क्यों, ज्यादा ही, 1 है, यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आपका 3 है, और किनारे किनारे ले लीजिए, तो 4 8 के ग्रुप आपके बन जाएंगे। ऐसे ऐसे इधर से भी देखिए ना, एक आपका ये हो गया ऊपर और नीचे, दूसरा आपका ये वाला हो गया, तीसरा आपका ये वाला हो गया, और चौथा आपका ये वाला हो गया। इधर भी तो बनेगा, तो चाहे वर्टिकल लीजिए चाहे हॉरिजॉन्टल लीजिए, टोटल 8 ग्रुप आपके ऐसे ही बन जाएंगे। इसी तरह से 4 4 के अगर कहीं पर कुछ होंगे तो 4 4 के ग्रुप आपके बन जाएंगे। अगर आपके n की वैल्यू 5 हो गई तो देयर विल बी 32 2 टू द पावर 5, दैट इज 32 कॉम्बिनेशंस, देयर विल बी 32 सेल्स, है ना। तो 32 सेल का मतलब क्या हो गया, हम उसको 16 16 के 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास 5 वेरिएबल हैं। इन 5 वेरिएबल को समझने के लिए, तो पहला वेरिएबल, हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, v w x y z। तो हम पहला वेरिएबल इन दोनों सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1, ध्यान से देखिएगा, है ना। हम इन दोनों सेल्स को, मतलब इनकी भी एक आइडेंटिटी होगी, तो ये बताएगा कि अगर यहाँ पर किसी ग्रुप में आपको कोई ग्रुप आपने किया और वही सेम पोजीशन पर यहाँ पर भी ग्रुप आपको मिला, तो उस कंडीशन में जो हमारा v है, v इज इक्वल टू 0 या v इज इक्वल टू 1, वो हमारा ओमिट हो जाएगा, p की वैल्यू हमारी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम केवल एक ही जगह पर आप सेल में ग्रुप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ग्रुपिंग कर ली, है ना, और वो ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये अकेले हुआ ना, तब इसका जो एड्रेस होगा उसमें v इज इक्वल टू 0 भी आएगा। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से आप पांचवा वेरिएबल ये लेकर चलते हैं, है ना। तो हमारा पहला वेरिएबल, पांचवा क्या है, पहला वेरिएबल है v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया। और w x y z आपने w x रोज में ले लिया और y x y z कॉलम में ले लिया। अब
जो मैं बात कर रहा हूं, अगर सभी 32 पोजीशंस 1 होंगे तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा और ये भी हमारे 1 हो जाएंगे, तो ये पूरा एक सिंगल ग्रुप बन गया आपका। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो आप 16-16 के ग्रुप बना सकते हैं। पहला 16 का ग्रुप इधर बन सकता है, दूसरा 16 का ग्रुप इधर बन सकता है, तीसरा ये 8 का ग्रुप यहाँ पर और 8 का ग्रुप यहाँ पर। अगर सेम पोजीशन पर होगा इस तरह से, लोकेशन आप देखिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अगर ये 8-8 के ग्रुप एक साथ है तो ये भी 16 के आपके ग्रुप बन जाएंगे। आप यहाँ से लाइन के द्वारा इनको मिला भी सकते हैं, मिला देंगे तो ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। आप कोई नाम दे दीजिएगा इसको। तो इस तरह से जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जैसे ही ग्रुपिंग होगी, मतलब ये और ये सेम लोकेशन पर है, v आपका डिफरेंट हो जाएगा। ये v की वैल्यू 0 है, ये v की वैल्यू 1 है। डिफरेंट होने की वजह से v आपके नॉमेनक्लेचर में नहीं आएगा, जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे थे। अभी तो हम केवल आपको सेल्स के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर जरा सेल का एड्रेस देखिए, तो अभी सेल का एड्रेस क्या होगा, 00000, मतलब v की वैल्यू 0 है इस पूरे सेल के लिए, कि कोई भी सेल इसमें लीजिए v की वैल्यू 0, और WXYZ, VWXYZ ये ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0 और 0, ये हमारा आ गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0 1, M1 हो गया। ऐसे M2 हो गया, M3 हो गया। अच्छा, अभी पिछले वाले में हम लोगों ने एक बात किया था, इसमें मैंने याद करने का तरीका एक बता देता हूँ। M0 M1 M2 यहाँ आएगा, फिर M3। अच्छा देखो, M4 M5 M6 M7 M8, अब देखो M8 नीचे वाले में आएगा, M8 M9 M10 M11, फिर यहाँ पर आ जाएगा M12 M13 M14 M15। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ग्रे कोड की वजह से हो रहा है। आपका 1-1 पिच की पोजीशन पर मिल रहा है ना, जिसकी वजह पर ये वैल्यू हमें, मिन टर्म्स की ये वैल्यूज हमें हायर मिल रही है। तो ऐसे पढ़ेंगे, मतलब 0 1 फिर 2 यहाँ पर, फिर 3 4 5 6 7, फिर सबसे नीचे आइए 8 9 10 11, फिर 12 13, फिर 14 और पीछे 15। इस तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी वो देखने को आपको मिलेगा, है ना। वो 16 तो वैसे ही लिखेंगे, तो अब आप जब इसको लिखने का तरीका देखने जाएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। मैं इसको बता रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 यहाँ से शुरू होगा, नीचे से 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर सेल में आगे क्या शुरू होगा, 16 16 17 18 19 20 21 22 23, फिर सबसे नीचे आ जाएंगे 24 25 26 27, फिर ऊपर 28 29 30 और 31। इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे। और ये वैल्यू 16 कैसे आई जरा देखिए, तो v की वैल्यू 1 है, फिर ये वैल्यू 0 0 हो गई, फिर ये वैल्यू हमारी 0 0 हो गई, तो ये जो पोजीशन है ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 16 आएगी, M16 हो गया। ऐसे इस पोजीशन को जरा देखिए, ये मान लीजिए तो v की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर है 0 1 0 1, फिर यहाँ पर क्या है 1 1 1 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हमारी 16 प्लस ये 7 है 23, सो दिस बिकम्स M23। इस तरीके से आप इनका एड्रेस आप इनको कर सकते हैं। तो हर पोजीशन का अपना एक एड्रेस है। तो मिन टर्म जो हमारा टेबल होता है, उस मिन टर्म को हम यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करेंगे। जो भी मिन टर्म हमारे पास होगा उसकी वैल्यू हमें 1 करनी होती है, और ग्रुपिंग भी हम इस तरह से करेंगे। आगे हम और सीखेंगे। अब 6 वेरिएबल के मैप अगर हमारे पास आ गया तब क्या करेंगे, तो 6 वेरिएबल मतलब 64 है ना, 2 to the power 6 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that will give you 64। तो 64 सेल्स होंगे हमारे पास, तो उन सेल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा पहला हो गया वही नॉमेनक्लेचर। हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर है उसमें 6 वेरिएबल है, तो u v w x y z। तो w x y z जो हमारा है ये हमारा रोज और कॉलम में दिखाई देगा, रोज में wx और कॉलम्स में yz, है ना, ये सभी में होगा। लेकिन uv जो हमारा है ये इन 4, हमारे पास कितने आपको ये दिखाई दे रहे हैं हाउसेस, 4 हाउसेज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो uv को आप 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये जो 4 हमारी वैल्यू uv की 4 कॉम्बिनेशन है, इन चारों कॉम्बिनेशन को
आप चारों सेल को एड्रेस करने के लिए दे दीजिए, है ना। बात समझ में आ रही। तो पहला जो सेल होगा उसके लिए यूवी की वैल्यू 0 0, दूसरे जो सेल्स होंगे उसके लिए यूवी की वैल्यू हमारी 0 1, फिर 1 0 और लास्ट में क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है। और बाकी के जो 4 वेरिएबल हैं वो 16 कॉम्बिनेशंस को दिखा रहे हैं। तो आप अगर इनके साथ 6 वेरिएबल टोटल लेते हैं तो इस कितने रिप्रेजेंट करेंगे, 64 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर 64 कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तब इसको रीड कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यू वी की वैल्यू यहाँ पर जैसे देखो 0 0, है ना। डब्ल्यू एक्स अब कोई ले लीजिए वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 1 1, और वाई जेड की वैल्यू आपने ले लिया 0 1। तब ये क्या वैल्यू है आप बताओ, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका आएगा 8 और प्लस 5 दैट इज 13। जरा देखें इसके सामने और 0 1 के सामने, हाँ यस M13 मिल रहा है ना। इस तरीके से वैसे ही है, वैसे रीड करेंगे। तो अब रीड करने का तरीका मैं शुरू कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे होगा 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर वहीं तक 16 17 18 19 20 21 22 23, फिर नीचे आइए 24 25 26 27 28 29 30 31, फिर 32 यहाँ से शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तो 64 तक जाना है हमको, है ना। 32 33 34 35 36 37 38 39, फिर सबसे नीचे आइए 40 41 42 43 44 45 46 47, और वैसे ही आगे बढ़ेंगे 48 49 50 51 52 53 54 55, फिर सबसे नीचे आइए 56 57 58 59 60 61 62 एंड 63। याद करने का तरीका एकदम समझ में आ गया, याद कर लेंगे। आप किसी वैल्यू को चेक भी कर लेते हैं वही है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा, है ना। जब इसको देखो तो यू वी की वैल्यू क्या है 1 1, लिख लो 1 1। यहाँ पर क्या है डब्ल्यू एक्स, इसके लिए 0 1, और ये आपका वाई जेड कितना है 1 1 है ना। अब इसकी वैल्यू जरा निकालिए 1 2 3 4 5, मतलब हमारा 32 हो गया, प्लस 16 हो गया, प्लस 7 हो गया, जोड़िए 7 और 6 13 और 2 15, है ना। 15 और 3 प्लस 1 4 और प्लस 1 5 55, और ये क्या है M55 है। सो इट इज करेक्ट, है ना। तो इस तरीके से आप इन सारे नॉमेनक्लेचर को इनके वैल्यूज के हिसाब से देखेंगे तो आपको सारी वैल्यूज समझ में आ जाएंगी। तो आप किसी भी वैल्यू को, आप यहाँ M ना लिखा हो, आप बस फाइंड करना हो, क्या करेंगे इस एड्रेस को, या तो आप ऐसे रीड कर लीजिए कि भाई यहाँ पर 36 37 38 यहाँ आएगा और 39 आएगा, लेकिन ऐसे ना कर पाए तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए 1 0 0 1 1 1, है ना, 1 0 0 1 1 1। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी 32 प्लस ये हमारा 7 39, सो दिस इज M39। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये तो हमारे तरीके हो गए। अब हम मिनिमाइज करने के लिए करेंगे क्या, अब हम उस पर बात कर लेते हैं, है ना। इस पूरे वीडियो को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे 6 वेरिएबल तक के के मैप के लिए, कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह से के मैप को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डोंट केयर क्या होता है, उन सब बारे में देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। चलो तो अभी पहले इसको देख लें, मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन है उसको हमें, जो जिनके लिए हमारा बुलियन फंक्शन 1 आ रहा है एसओपी में, ऐसे पीओएस वाले जो होंगे उनके लिए 0 आ रहा होगा। आप समझिएगा, हम लोगों ने जब एसओपी और पीओएस पढ़ा था, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे एक हमारे पास, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, जैसे हमारा एक y है ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी, ऐसा है हमारे पास। तब इसको जब हम लिखते थे टेबल में, 3 वेरिएबल हैं, तो 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ऐसा है हमारा। इसको M0 M1 ऐसा कहते थे। तो अब इसके लिए हमारा जो आउटपुट आएगा वो किसके किसके लिए, एक तो आपका 0 0 सॉरी 1 1 0 1 1 0 पर 1 है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 आएगी आउटपुट में। एक वैल्यू आपका 1 0 1 मतलब 5 पर, इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो ये दोनों 1 हो गए, बाकी सारी वैल्यूज आपकी क्या होंगी 0 होंगी। और हमें इसी को सॉल्व करना है, तो हमें नहीं 1 के करेस्पॉन्डिंग सॉल्व करना रहता है ना। तो जो 1 है हमारे ये दोनों, ठीक है। तो हमारा जो के मैप है उसमें जो मिन टर्म्स हमारे M5 होंगे और M6 होंगे, उनकी पोजीशंस आप 1 से फिल कर देंगे, जिनके लिए बुलियन फंक्शन 1 है हमारा।
अच्छा, मैक्स टर्म की बात करिए। मैक्स टर्म में जैसे हमारा कोई है ना, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा हमारा हो गया ए प्लस बी बार प्लस सी, ऐसा है हमारा। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे आप, ए प्लस बी प्लस सी आपका एसओपी है, पीओएस है, पीओएस। तो पीओएस में ये हमारा 0 0 0 होगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 1 0 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये हमारा 0 है और ये हमारा 2 है ना। तो जब आप इसको लिखेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ऐसा हम लिखेंगे। तो 0 0 0 के करस्पॉन्डिंग तो आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिन टर्म मैक्स टर्म मिल रहा है। ये मैक्स टर्म होता है पीओएस में, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ऐसे इसकी भी वैल्यू 0 होगी। तो इन्हीं 0 के लिए आपको सॉल्व करना है। तब आप क्या करेंगे कि मैप में भी 0 पुट कर देंगे। ये बुलियन फंक्शंस 0 को रिप्रेजेंट करते हैं पीओएस में, है ना। तो जब एसओपी होगा और कोई भी बुलियन फंक्शन में जो भी आउटपुट हमारे 1 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है, वो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, या जो हमारे पीओएस होंगे उनको, उनके जिनके आउटपुट 0 आ रहे होंगे, उन जीरोज के लिए जो आप कॉम्बिनेशन को लिख रहे होंगे, उसके लिए आप एक रिस्पेक्टिव के मैप सेलेक्ट करेंगे। कितने वेरिएबल है, मान लीजिए 3 वेरिएबल। तो आपको एक के मैप लेना पड़ेगा जिसमें 2 to the power 3 डेट इज 8 सेल्स होंगे, और उन वेरिएबल्स की पोजीशन आप 0 या 1 किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, वो जो बुलियन फंक्शन हमको दिया है उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे। तो एसओपी में दिया है या पीओएस में दिया है, तो अगर एसओपी में दिया है तो आप उन बुलियन जो हमारे टर्म्स होंगे उनकी जगह पर 1 प्लेस करेंगे। अगर हमारा पीओएस फॉर्म में होगा तो उसकी जगह पर आप जीरोज को प्लेस करेंगे। समझ आ रही बात है, जीरोज को हम प्लेस करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि हमारे जो वंस हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जहां जहां पॉसिबिलिटीज होंगी, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, वहां पर हम ग्रुपिंग करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट सेल्स जो भी हमारे वंस एसओपी में हमारे वंस होंगे या पीओएस में हमारे जीरोज होंगे, उनको हम मैक्सिमम नंबर्स को हम क्या करेंगे, हम उसका ग्रुपिंग करेंगे। 2 to the पावर में ग्रुपिंग होगी। मतलब ग्रुप आपके 2 का ग्रुप हो सकता है, 4 का ग्रुप हो सकता है, 8 का ग्रुप हो सकता है, 16 का ग्रुप हो सकता है, 32 का ग्रुप हो सकता है, 64 का ग्रुप हो सकता है। जो ग्रुप बनेंगे वो इन्हीं नंबर्स के में बनेंगे। मतलब आप एडजेसेंट सेल को ऐसे ग्रुप कर सकते हैं या ऐसे ग्रुप कर सकते हैं। आप ये नहीं कि इस तरह से आपने ग्रुप बना लिया, इस तरह से आप ग्रुप नहीं बना सकते इसमें, ठीक है। तो उसमें जब आप सेल्स का काउंट करेंगे तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, ऐसे आएंगे हमारे, उनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम के मैप, एक जो भी रिक्वायर्ड हमारा के मैप होगा उसको हम लेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से उसमें नंबर ऑफ सेल्स लेंगे। जो भी हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर एसओपी है तो वंस, या पीओएस है तो जीरोस को आप सही जगह पर फिल कर देंगे, और फिर उनकी ग्रुपिंग करेंगे जो भी पॉसिबल ग्रुपिंग होगी। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है, हमारे पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस डब्ल्यू एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस डब्ल्यू डैश एक्स वाई डैश जेड। इसके जो पोजीशन को जरा देखें, 0 0, सॉरी ये हमारा 1 1 0 0 12 हो गया। ये क्या है, 1 0 1 0 10 हो गया, 0 1 0 1 5 हो गया, है ना। इसको आप सही क्रम में लिखे तो 5 10 12 ऐसा आएगा हमारा, ठीक है। तो आप 5 वाली पोजीशन ये है आपकी 0 1 0 1, है ना, ये 5 वाली पोजीशन हो गई। फिर आपकी 10 वाली पोजीशन क्या होगी, 1 0 1 0, ये 10 वाली पोजीशन हो गई, यहाँ पर आपने भर दिया। और 12 वाली पोजीशन 1 1 0 0, ये 12 वाली पोजीशन हो गई, आपने यहाँ पर 1 को भर दिया। तो ये तीनों 1 हमारे इस तरह से, तो आप इस तरह से भर देंगे, है ना। ऐसे अगर हमारा पीओएस में है, जैसे हमारा W प्लस एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, तो इसको लिखो 0 0 1 1, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, W एक्स डैश वाई जेड डैश, ऐसा है हमारा प्लस करके। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 0 1 0 1, दैट रिप्रेजेंट्स 5। ऐसे ही हमारा क्या हो गया, W डैश एक्स वाई डैश जेड 1 0 1 0, दैट इज 10। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 5 और 10 को। तो जो हमारी 3 वाली पोजीशंस हैं 0 0 1 1, ये 3 हो गया, वहां पर 0 फिल करिए। पीओएस में आप 0 फिल करेंगे, है ना। ऐसे 0 1 0 1 5, ये आ गया हमारा। लास्ट में क्या चाहिए, 10, 10 कहाँ है, 1 0 1 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आप इन पोजीशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भी पोजीशंस कहा जा रहा है उन पोजीशंस में आप फिल करेंगे। तो इस तरह से आप फिलिंग करेंगे।
एक बार आपने फिलिंग कर लिया, फिर ग्रुप हमको करना है, तो जो ग्रुप हमारे बनेंगे, आगे अभी ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसमें ग्रुप कई तरह से हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी एक हमारा है, उसमें मान लीजिए हमारे ये वंस हैं हमारे, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा वन है, ये वन है ना, ये वन है, और क्या आ गया हमारा, इस तरह से ये हमारा वन है। अब यहाँ पर देखो ना, एक ग्रुप आपका ये बन सकता है, एक ग्रुप आपका दो का ये बन सकता है, और एक ग्रुप ये भी बन सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, आप अगर ये ग्रुप न बनाए, खाली ये दोनों ग्रुप बनाए, तो ये वाला वन आपका छूट जाएगा। आप ये पूरा ग्रुप बनाइए, है ना, और ये वाला ग्रुप न बनाइए, तो ये वाला वन छूट जाएगा। आप ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा ग्रुप बनाइए और बीच वाला न बनाइए, तो देखो ये वन तो ऑलरेडी इन दोनों में आ रहा है ना, मतलब आपने एक ग्रुप ये बनाया, एक ग्रुप ये बनाया, तो ये वन, तो अगर ये ग्रुप नहीं भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों वंस पहले कवर हो चुके हैं। इसके आधार पर टोटल नंबर ऑफ जो ग्रुप बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, लेकिन इसमें दो हमारे इसेंशियल हैं, दो ग्रुप्स हमारे इसेंशियल हैं, और एक आपका रिडंडेंट है, ये रिडंडेंट वन है, ध्यान से समझिएगा। तो मतलब हमारे जो भी ग्रुप बनेंगे उनको आप प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। तो टोटल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं, 3 हैं। इसमें कुछ प्राइम इम्प्लीकेंट्स जरूरी हैं, इसेंशियल हैं, जिनके बिना काम नहीं चलेगा, वो 2 संख्या में इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स यहाँ पर 2 हैं। और जो ऐसे कुछ ग्रुप हैं जो एक्स्ट्रा है ना, जिनकी जरूरत है नहीं सॉल्व करने में, उससे बस सर्किट के ऊपर बोझा ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फालतू का वन आ गया, जिसकी वजह से आपका एक एक्सप्रेशन में एक टर्म एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये हमारे क्या है, ये रिडंडेंट टर्म है, इसको आप क्या बोलते हैं, रिडंडेंट इम्प्लीकेंट्स। तो आप इसके आधार पर कह सकते हैं ना, रिडंडेंट इम्प्लीकेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल इम्प्लीकेंट्स माइनस इसेंशियल इम्प्लीकेंट, मतलब 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यहाँ रिडंडेंट 1 है, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1। एक ही तो दिख रहा है यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स इक्वल टू रिडंडेंट टर्म्स प्लस इसेंशियल टर्म्स, ऐसा हमारे होंगे, और इन सबको हम नोट कर लेंगे और उनको बूलियन फंक्शंस के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। कुछ हमारे और भी होते हैं, कुछ ऐसे, जब हमारा आउटपुट हम लिखते हैं मिन टर्म या मैक्स टर्म में, जैसे हम मिन टर्म में लिख रहे हैं ए बी सी, है ना, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ऐसा हम लिख रहे हैं। इसका आउटपुट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 आया, लेकिन ये दो पोजीशंस हैं जिसपे क्लियर नहीं 0 होगा कि 1 होगा, इसको आप क्रॉस दिखाते हैं। जहां पर हम क्रॉस दिखाते हैं उसको आप बोलते हैं डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब दे डोंट बॉदर अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज पोजीशंस, वेदर इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1, ये 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। तो जब हम के मैप में इनको लेकर चलेंगे, अगर हमने एसओपी में इनको यूज किया है, एसओपी में, तो इनको हम 1 की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन ये कंपलसरी 1 नहीं होंगे, पहले याद रखिएगा। मतलब जहां जरूरत पड़ेगी, जहां ये मिनिमाइज करने में हेल्प करेंगे वहां 1 मान लेंगे, और जहां मिनिमाइज करने में हेल्प नहीं करेंगे वहां छोड़ देंगे इसको। समझ आ रही बात? तो ये हमारे काम के हैं तो हम इनको यूज करेंगे, अगर हमारे काम के नहीं है तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन एसओपी में इनकी वैल्यू हमारी 1 रहेगी। ऐसे अगर पीओएस में हमारे डोंट केयर आते हैं, क्योंकि ये बॉदर नहीं करते कि इनकी वैल्यू 0 होगी कि 1 होगी, इसलिए जब हम पीओएस में इनको यूज करेंगे तो इनकी वैल्यू हम 0 की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन ये कंपलसरी 0 नहीं होंगे। वेन एवर दे रिक्वायर्ड कि ये मिनिमाइज कर सकते हैं, इनकी सहायता से मिनिमाइजेशन पॉसिबल है, वहां पर हम क्या करेंगे, हम उसको 0 ले लेंगे, जहां पर मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे वहां पर 0 की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये हमारे डोंट केयर होते थे। यही बात की जा रही है, इफ आउटपुट आर नॉट डिफाइंड फॉर द सम कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स, यहाँ पर डिफाइंड नहीं है कि 0 है कि 1 है ना, देन दोज आउटपुट वैल्यूज विल बी रिप्रेजेंटेड एज डोंट केयर सिंबल x, है ना, क्रॉस, इसको x नहीं बोलेंगे, क्रॉस बोलते हैं, है ना। दैट मीन्स वी कैन कंसिडर देम आइदर 0 और 1, उनको हम 0 या 1 कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो डोंट केयर टर्म्स अगर हमारे प्रेजेंट हैं किसी सेल में, है ना, तो कंसिडर ओनली द डोंट केयर्स, हम केवल उन्हीं डोंट केयर्स को कंसिडर करेंगे दैट आर हेल्पफुल फॉर ग्रुपिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट वन, जो फंक्शन को मिनिमाइज करने में या बड़े ग्रुप बनाने में हेल्प कर पा रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं को लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रही है? केवल उन्हीं को लेकर चलेंगे, ठीक है। इन दोज केसेस ट्रीट डोंट केयर वैल्यूज एज 1 फॉर एसओपी। ऐसे अगर पीओएस होगा तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी, ये याद रखिएगा।
तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए हमारे बुलियन एक्सप्रेशन है जिसमें ये हमारे मिन टर्म की वैल्यू, जहां जहां मिन टर्म, वो मिन टर्म से जहां पर वैल्यूज 1 रही होंगी, याद है ना, अभी पीछे हम लोग देख रहे थे। और कुछ ऐसी पोजीशंस भी हैं जहां पर डोंट केयर अवेलेबल है, तो हम इन सारी प्लेसेस को यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लेस कर देंगे। तो देखो 0 ये आ गया, 1 1 1 वाली प्लेस पर भी 1, फिर 5 5 वाली प्लेस ये है ना, 4 भी है, सॉरी 4 भी है, 4 भी 1 5 भी 1। फिर आप देखो 8 8 सबसे नीचे है, फिर 9 9 को भी आपने 1 से फिल कर दिया, 10 10 को भी आपने फिर से फिल कर दिया, 11 खाली है। फिर आया आपका 12 12 को आपने फिल कर दिया, 13 खाली है, फिर 14 1 आपने फिल कर दिया। अब आप डोंट केयर की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। डोंट केयर क्या है, 2 2 मतलब यह पोजीशन है आपकी, फिर आपको क्या चाहिए 7 7 ये पोजीशन है आपकी, फिर 11 11 ये सबसे नीचे वाले में 11 आएगा, है ना, ये पोजीशन है। 11 के बाद फिर 12 यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर 13 और 15, 13 ये है और 15 ये है। इन सारी पोजीशंस को फिल कर लिया हमने। ठीक इसी तरह से सेम वैल्यूज ली गई हैं सब प्रोडक्ट ऑफ सम में, ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया एसओपी। प्रोडक्ट ऑफ सम में अगर इस तरह से आपसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ सम, आप यहाँ पर पाई लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ सम लिखा हुआ है, आप इसको पाई लीजिए, है ना, ये पाई है, तो पाई और कैपिटल एम हो गया, है ना, तो कैपिटल एम, तो यहाँ पर जो आपका आएगा दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सारी पोजीशंस पर आप 0 को फिल कर देंगे, और जहां डोंट केयर है तो क्रॉस ही रहेगा। अब जो काम की बात है, ये जो डोंट केयर है ये एसओपी में 1 की तरह ट्रीट होगा और पीओएस में 0 की तरह ट्रीट होगा, है ना, लेकिन वही प्लेसेस जो आपके ग्रुपिंग में हेल्प करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अगर आप इसको आप इग्नोर करें, ये वाली चीज को आप छोड़ दें, तो यहाँ देखो बीच में गैप बन रहा है, मतलब ये 4 का ग्रुप अलग बनेगा, फिर ये दो का ग्रुप अलग बनेगा, ये 2 का ग्रुप अलग बनेगा, ये 1 का ग्रुप अलग बनेगा। सो देयर आर मेनी नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन जैसे आप इसको 1 कंसीडर करते हैं, ये 8 का ग्रुप, आपका सबसे बड़ा ग्रुप 8 का इसमें यहाँ पर बन रहा है। ये 16 टोटल सेल्स हैं, पूरे तो भरे नहीं है, तो मैक्सिमम जो सेल नंबर ऑफ ग्रुप बनेगा वो 8 का बनेगा। तो यहाँ 8 का एक सीधा ग्रुप बन गया। इसका मतलब ये जो डोंट केयर है 1 की तरह ट्रीट हो रहा है। समझ में आ रही बात। और इसी तरह से, है ना, एक ग्रुप हमारा ये बन जाएगा, यहाँ भी वही होगा। और जो दूसरा ग्रुप हमारा बनेगा उसको भी आप अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर 1 है, वंस को आपको लेकर चलना है। ये नहीं कि खाली डोंट केयर के लिए आपको ग्रुप बनाना है, आपको ग्रुप बनाने हैं एसओपी में 1 के लिए और पीओएस में 0 के लिए। तो अब आप देखिए ये 1 है, 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 और इसके बीच में अगर हम ये तीनों को 1 कंसिडर कर लें तो एक ग्रुप हमारा ये भी बन जाएगा, है कि नहीं है। तो अब ये हमारा ग्रुप बन गया। अब इसके बाद ये जो डोंट केयर हमारे बच रहे हैं, इसे ग्रुपिंग तो पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर अगर आप मिला देते 4 का ग्रुप यहाँ बन जाएगा। आप कोने कोने को ले लीजिए, कोने कोने वाले लेकर 4 का ग्रुप बन जाएगा, लेकिन उससे इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। सो दीज आर द रिडंडेंट टर्म्स, ये हमारे रिडंडेंट है। तो टोटल जो ग्रुप इसमें पॉसिबल है, आप यहाँ पर काउंट करें। एक ग्रुप आपका देखो ये कोने वाले से 1 2 3 4 को मिलाकर एक ग्रुप बना, एक ग्रुप ये हो गया। एक ग्रुप आपका ये बना, एक ग्रुप आपका ये 8 वाला बन रहा है, और एक ग्रुप आपका ये रेड वाला 8 वाला बन रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए 4। जिसमें इसेंशियल कितने हैं, इसेंशियल केवल यही 2 हैं, क्योंकि इसमें सारे जीरोज या सारे वंस आ रहे हैं, तो 2 हमारे इसेंशियल ग्रुप्स हो गए। और इसमें बाकी जो 2 हमारे बचे वो हमारे क्या है, रिडंडेंट है। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, इसेंशियल प्लस रिडंडेंट के बराबर है 4 = 2 + 2, हमको दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम एसओपी या पीओएस में ग्रुपिंग करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग इसमें जो भी हमारे ये होंगे आपके फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस को हम के मैप में किस तरह से हम प्लेस करेंगे, वैल्यूज को बात हो गई है, उन वैल्यूज को प्लेस करेंगे, प्लेस करके हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग के बाद किस तरह से उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, किस तरह से हम एक मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन को लिखेंगे बड़े बुलियन एक्सप्रेशन से, वो सारी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो अभी आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप के मैप की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, किस तरह से आप पोजीशंस में 0 या 1s को फिल करते हैं। तब तक अगला वीडियो, उसके बाद आप अगला वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि के मैप का सोल्यूशन होता कैसे है। उसमें 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स के ढेर सारे के मैप्स को हम एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए।
चैनल लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों तक अभी लिंक नहीं पहुंचा है। तो वो लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके ये वीडियोज अवेलेबल है तो हमें कहाँ से मिलेंगे। तो आप लोग जिनके साथ भी शेयर कर सकते हैं उनके साथ शेयर करिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियोज पहुँच पाएँ और वो एडवांटेज ले सकें, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, टीचर के ऊपर से भी थोड़ा प्रेशर कम होता है, क्योंकि टीचर्स को ये क्लास में बताने के बाद फिर बच्चों को कई बार नहीं समझ में आता है। तो आप यहाँ वीडियो से रिफर करके बार बार उसमें जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आने वाले अगले वीडियोस का आप आनंद लीजिए, सो दैट कि आपका सिलेबस आप बहुत स्ट्रांग हो पाए। इसी के साथ हम इन वीडियोस को यहीं पर, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।